दिवसीय अनुष्ठान का चौथा दिन शुभारंभ हो रहा है। आज का दिन निकल गया तो ज्यादा समय गया और कम बच गया, तो आज कथा ही सुन लो, कथा सुन लो। तो वहीं पर चलते जहां पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। तो पहले दिन की कथा में ये बताया था कि जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था कि जाओ तुम तीन योनि राक्षस बन जाओ। तो वो तीन योनि, पहली योनि में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। तो बन तो गए वो राक्षस, लेकिन भगवान के पार्षद थे ना, द्वारपाल थे। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान कोई बात नहीं, हम श्राप तो स्वीकार करेंगे, लेकिन एक इच्छा तो हमारी भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। भगवान बोले बोलो क्या है? कि तीनों योनि में हमारी मृत्यु केवल आपके हाथ से होनी चाहिए और किसी दूसरे के हाथ से नहीं होवे। तो जब भगवान ने कह दिया तथास्तु, तथास्तु ठीक है। अब ये हिरण्याक्ष तो सबसे बड़ा राक्षस था, अब तो इसको तो एक ही बात, मारू या मरू, मारू या मरू। सामने नारद जी मिल गए और नारद जी से कहा कि मेरे से लड़ाई करो। नारद जी बोले दादा मैं भोड़ो ब्राह्मण, मारी लड़ाई की क्षमता कटे, तो कि मेरे लायक कोई योद्धा बता दो लड़ सके। नारद जी तो सब जानते हैं कि इसका वध केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो तुरंत नारद जी बोले कि देखो इस समुद्र में एक वरा वरा नाम से वो राक्षस है दैत्य, उससे युद्ध करो, वही तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। तो ये हिरण्याक्ष सीधा समुद्र में कूद गया। जब बताया था कि वरा भगवान पृथ्वी को लाने के लिए समुद्र में गए हुए थे और इसने जाकर के वहां भगवान से युद्ध करने की करी। तो पहले वरा भगवान ने इस हिरण्याक्ष का वध कर दिया और वध कर दिया। छोटे भाई ने सुन लिया कि मेरे बड़े भाई को भगवान ने मार डाला, मार डाला, मार डाला। अब उसने मन में ठाना कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता क्या मारा किसने? तो वरा तो भगवान के अवतार थे, वो तो भगवान थे। तो भगवान से बैर तो ले लिया, लेकिन भगवान को मारने के लिए सामान भी चाहिए कुछ। नहीं है जी, है जी। तो भगवान से युद्ध करने के लिए सामान होना जरूरी है महाराज। तो ब्रह्मा जी, इसने हिरण्याक्ष ने सोचा कि मैं भगवान की तपस्या करूंगा। ब्रह्मा की तपस्या करी ब्रह्मा और उनसे वर प्राप्त कर लूंगा और इस भगवान को मार के छोड़ूंगा, भले कुछ भी करना पड़े। ये विचार करके वो तो चला गया तपस्या करने। इधर इतने में परीक्षित जी महाराज, राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मैंने एक बात सुनी है कि देवताओं के दानों के हमेशा युद्ध रहता, लड़ाई रहता है। 36 को आंकड़ो, बे बैठे जटे बे कौन बैठे, बे बैठे जटे बे कौन बैठे। तो समुद्र मंथन का जो कार्य हुआ वो दोनों ने मिलकर एक साथ किया कर लिया। आप बताओ, जाके कोई बैठ ही कौन सके एक जगह, बहुत बड़ा उपकार को काम एक जगह बैठ किया कर लियो कि एक ही मन है शंका है। तो ध्यान से सुनो, सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा दानव दैत्य ताकत में ज्यादा हा, मायावी हा, बकयामी देवता ने हरा देता, हरा देते। देवता बेचारा फिर उन्हें फिर वो करता। तो सब देवता इकट्ठे होके भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि महाराज हमको देवताओं दानों से मुक्ति दिलाओ। किया जी। तो सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, भगवान ने उनका तरकीब
बताई कि देखो तुम दोनों एक बार दोस्ती करो, दोस्ती भले ही सांप और चूहे वाली कर लो, लेकिन दोस्ती करो। कि महाराज सांप चूहे की कैसे? तो थे बताओ सांप चूहा की कभी दोस्ती हुई क्या? लेकिन भगवान करे कर लो एक बार, वैसी करो। चाहे चाहे दुश्मन अपना काम बनाने के लिए दुश्मन से भी मैत्री करनी पड़े तो मित्रता कर लेनी चाहिए, ये भगवान करे। तो एक कामड़िया को पिटारो बनेड़ो रहे, कामड़िया को, उसके अंदर सरप रहता है, बैठा कालबेलिया के पास है सरप, सरप। अब एक चूहा आ गया वहां पर, चूहा समझ गया कि अंदर सरप है, लेकिन बंद है, बाहर निकल नहीं सकता। तो उस चूहे ने क्या किया, उस टिपारे के ऊपर कूदना, खेलना शुरू कर दिया। सरप अंदर सोचता है कि बेटा एक बार बाहर आ जाओ तो कहीं कूदे है, लेकिन वो बाहर आ नहीं सकता। और चूहा सोच रहा मन में कि मैं इनके ऊपर कूद रही हूं। इतनी देर में अंदर से वो सरप बोला कि भाईला राम राम, भाईला राम राम। चूहो बोलो मैं तूर में भाईला किसे दिन सु कि जी आज सु मैं चूहा खाबो छोड़ दियो, शोगन खाली। जब चूहा में खाबो ही छोड़ दियो तो भाईला अपना आप ही होगा। अब सुने, भाईला ने भाईला की मदद करनी चाहिए। आप दोनों स्वच्छंद खेला कूदा निका तो रोने की दूसरी रहे। तो तू यहाँ कर, भाईला तो पक्का बन गा, ये थारे दांत से तेज, इन्हें काट दे थोड़ी सी और मैं बाहर आ जाऊंगा और दोनों मिलर खेला ला, चिंता कहीं करे। चूहे ने सोचा दोस्ती होगी, कौन छोड़ दियो लो खबो, आपका दाता सुबी ने काट दियो। काटता ही सरप राम जी बाहर आ गया। बाहर आता ही लप के भाया डरा दिनों भूखो चो माए ने तने पतो कौन कहीं। तो वो क्यों चूहा बोला कि यार तू तो दोस्ती करी थी। तो सांप कहता है कि चूहे के सरप के कभी दोस्ती हुई नहीं है और हो भी नहीं सकती है। तो देखो इस कथा के दो पर्यायवाची हैं, तो ये सुनना, जिससे मेल नहीं होता है। मेल केवल मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो सबसे मेल कर सकता है और करना चाहिए। जो सबसे मेल नहीं करता मनुष्य होकर वो परमात्मा का प्रिय कभी नहीं हो सकता है। एक बात तो ये सीख लेना इससे। मनुष्य शरीर पाकर अगर ये दुनिया में बैर भाव रखता है तो वो परमात्मा को प्रिय नहीं होता है, ये सत्य बात है। चलो चूहे की तो खत्म हो गई। देवताओं से कहा कि तुम जाओ दैत्यों के पास और उनसे प्रणाम करो, राजी करो, उनसे दोस्ती कर लो। तो सारे देवता मिलकर के, दैत्यों का राजा था बलि, बलि के पास गए और बलि से कहा कि हम सब मिलकर के इस समुद्र का मंथन करें और उसमें जो जो भी निकले वो हम बांट चूट लें। और कहते हैं कि समुद्र में अमृत निकलता है, तो आपा अमृत निकाल है तो भी ने ते ही पी लिया और मैं ही पी लिया तो अमर हो जैसा कोई दिन। दैत्यों के भी समझ में तो आ गई समझ में। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जब देवताओं ने उनको ये समझाया तो उनके समझ में आ गई और वो राजी हो गए कि चलो भाई संगठन में शक्ति होती है, और उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब समुद्र का मंथन कैसे होवे, तो मंदराचल पर्वत का तो बनाया झेलना, मंदराचल पर्वत, और वासुकी नाग
उसकी बनाई नेती, मथा नहीं कहीं बोलो नेती, जेवड़ी जो रस्सी बने बा बनाई वासुकी नाग, और जेड़नो बनायो मंदराचल पर्वत। तो लियाओ भाई उठा लियाओ मंदराचल ने। अब मंदराचल पर्वत के देवता दानव दोनों लाग गा, उठा भी लियो पर थोड़ी दूर चल यार बस की को नहीं पड़ गो, क्या का पड़ती टेम हाथ पक के लाग गई महाराज, लूला लगड़ा होगा। भगवान ने सोचा इनसे ये काम नहीं बनेगा, वो काम ही करने से तो तू अब 7 लाख। तो भगवान आए, सबसे पहले वो दैत्यों दानवों को देखा जाकर लग गई थी, हाथ पग टूट गया। अपनी दृष्टि से नजर से देख करके उन सबको ठीक कर दिया और हौसला बढ़ाया कि आ जाओ डरपोक ऐसे यार पहलवान तो लागो, लो मैं सारो लगा दूं। अब देवता दानव तो सारा लगाया दिखावे का, और भगवान ने उसको उठा करके समुद्र में ले आए। लेकिन जो ही समुद्र में रखा वो तो पींदा में जाबा लागो, तो कोई भी चीज ने बिलोनी हुए तो वो जेड़नो हदर रेड़ो चाहिए, पींदा काटनो नहीं चाहिए। तो भगवान ने सोचा बार काती कुती कपास हो जासी, तो खुद ने एक रूप से कश्यप का अवतार धारण किया। कश्यप, कश्यप कैसे काछुआ ने काछुआ को रूप बना और भी समुद्र में जा, और मंदराचल पर्वत ने पीठ पर रख लियो, पीठ पर। तो फिर योगों को ने काछुआ की पीठ गोड़ वैसे गोड़ वे तो ऊपर ने कतो टिके जरा सो टिक्यो, बाकी तो फिर ये कोने वो तो वो आराम से घूम सके है। अब गया वासुकी नाग ने, वासुकी नाग ने देवता पहली बिकी पूंछ पकड़ ली, पूंछ देव मुंडो पकड़ियो, मुंडो वासुकी नाग को मुंडो पकड़ लिया देवता। और बाद दानवा ने क्या कर लागो पूंछोड़ी पकड़ो भी लपेट पकड़ो। दानव बोलिया करे मूर्खो मैं ही पागल लागे गई था ने, सांप की पूंछ पकड़बो अशुभ है, पूंछ मत पकड़ियो, मुंडो चाहे पकड़ लीजियो, लेकिन सांप की पूंछ पकड़ोगे तो कभी जीवन में बचोगे नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है, सब जानते हैं। तो दानव बोले कहते मन मूर्ख समझो जोगी, जो मैं पूंछ पकड़ा, पूंछ पकड़नी हो तो थे पकड़ो। भगवान ने इशारा किया देवताओं को छोड़ दो फायदा मरोला, छोड़ दो। अब भगवान के इशारे पे देवताओं ने पूंछ को तो छोड़ दिया, मुंडा कार लगा पूंछ, हाँ और पूंछ को जाकर पकड़ ली, और दानव जो थे वो मुंह की तरफ हो गए। अब महाराज उसको बिलोना शुरू किया, तो भी वासुकी नाग की जो ही बिलोवे ने, जो ही गरम में जहर की लपटा बारह हुआ। तो मैं दानव पहली गोरा होता, गोरा गट्टा एकदम, लेकिन भी वासुकी नाग की बल लपटा सो काला होगा, काला राक्षस काला जी दिन सुया, जिस दिन से समुद्र का मंथन किया और वासुकी नाग की गरम जहर की लपटें जब उनके लगी तो सब के सब दानव काले हो गए और जल गए बेचारे। भगवान का रोड़ा ही मत को यही तो किया जाएगा, सुनते थे रोड़ा करो तो ताकि तो उल्टी मौज होगी कहीं। तो देवता तो है गोरे और दानव है काले। अब सब उसका मंथन करते करते उसमें अमृत तो निकला नहीं, जहर निकल गया, जहर हलाहल विष भी कैसा हलाल, जिसके लेता ही आदमी बोल ही को नहीं 1 मिनट, ऐसा विष। देवता बोले अब इसका क्या करें, क्या ही करा, इन्हें कुड़ पीवा है, इन्हें सिमेटिया बना दूसरी चीज आवे को नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो केवल शिव जी ही एक ऐसे देवता है जो इसका पान कर सकते, माने राजी करो।
तो सबके सब देवता मिलकर के गए शिव जी के पास और शिव जी से बोले कि महाराज हमने एक काम शुरू किया था और शुरू करवा जो पहली तय करी थी भाई मैं जो भी मिल लो पहली थाके भोग लगावाला जो थे चालो थाके भी भोग ने स्वीकार करो। शंकर जी बोले आदमी थे भाई करियो लो अगला बोली होली भाई पहली तनका था नहीं देशा यहाँ बोला कौन से गई तो बोले होंगे। उनके साथ में शिव जी आ गए आगे आके देखा तो वो हलाल विष उसको देख के शिव जी बोले मैं मिलियो कहीं दान दुनिया में पागल मना शो था को तोपो कौन सा आई थी। देवताओं ने बहुत प्रार्थना करी तो सुखदेव जी महाराज कहते राजन शिव जी तो देवों के भी आराध्य देव है तो उनका मन उनकी दशा देख करके पिघल गया और सोचा कि लाओ और उस पूरे हलाल विष को केवल अपने कंठ में ही धारण कर लिया कंठ में ही कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया और उस दिन से शिव जी का एक नाम हो गया नीलकंठ नीला हो गया। तो बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। शिव शंकर भोले भाले और तुम पिए भंग के प्याले। जय हो। मेरी नैया पार लगा दे और मुझे अपने दरस करा दे। तूने सबको दिया पर मुझे न दिया तूने सबको दिया पर मुझे न दिया यो कहे ना दिया 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 ना दिया। तेरा पाया नहीं हे मेरे भोले प्रभु पर तेरा पाया नहीं। हे मेरे भोले प्रभु पर तेरा पाया नहीं। हे भोले मेरे प्रभु पर तेरा पाया नहीं। और सुमन तेरा ध्यान धरे दरस तेरा पाया नहीं। और सिमन तेरा ध्यान धरे तेरा पाया नहीं। मेरी बिगड़ी बना दे मुझे मेरी बिगड़ी बना दे मुझे दरस करा दे। मेरी बिगड़ी बना दे मुझे दरस करा दे। मेरे साथिया ना दिया 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 ना दिया। शिव शंकर भोले भाले तुम पियो भांग के प्याले। मेरे शंकर भोले भाले तुम पियो भांग के प्याले। मेरी नैया पार लगा दे और आके दरस करा दे। पार लगा दे मुझे आके दरस करा दे। तूने सबको दिया पर मुझे न दिया तूने सबको दिया पर मुझे न दिया यो कहे ना दिया 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 ना दिया। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजाते रहेंगे। सभी ताली बजाएं दोनों हाथ ऊपर खड़े करें। शंकर भैया हाथ ऊपर खड़े करो ऐसे
समय भोले प्रभु विष का प्याला भी पिया। एक समय भोले प्रभु विष का प्याला पी लिया। हाँ, एक समय भोले प्रभु विष का प्याला भी पिया। एक समय भोले प्रभु विष का ही प्याला पिया। हाँ, देवों की रक्षा करन जहर हलाहल पी लिया। ओ देवों की रक्षा करन जहर हलाहल पी लिया। मेरी बिगड़ी बना दे मुझे बनने बना दे, मेरी बिगड़ी बना दे मुझे तरस करा दे। यो कहे ना दिया 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 ना दिया। शिव शंकर भोले भाले तू पिए भंग के प्याले। शिव शंकर भोले भाले तुम ये भाग के प्यारे। मेरी नैया पार लगा दे यो कहकर दर्श करा दे। ओ मेरी नैया पार लगा दे मुझे आपके दर्श करा दे। तूने सबको दिया पर मुझे न दिया, तूने सबको दिया पर मुझे न दिया। यो कहे ना दिया 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 ना दिया। सबका हित चाहते हैं, सबका हित। मेरा भले ही अहित हो तो कोई फर्क नहीं, लेकिन सामने वाले का भला होना चाहिए। अगर सुन लो हमारे ऐसे विचार हो जाएं तो हमारा अहित तो कभी होगा नहीं, और अपने चाहने से अगले का भला हो जाए ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपना भला होना निश्चित है। अपने करने से भी सामने वाले का बुरा हो जाएगा, मत सोच लेना। उसके प्रारब्ध में होगा तो उसका बुरा भला होगा प्रारब्ध से, लेकिन अपने सोचने से, भला सोचने से अपना भला होना तय है, और उसके प्रति बुराई सोचना अपने प्रति बुरा होना तय है। ये नियम है शास्त्र का जो कभी बदल नहीं सकता। तो देवताओं में और मनुष्यों में यही तो एक फर्क है। वो थोड़ा सुनो, मनुष्य एक बात तो सुन लो जी, आज कथा खूब है, कथा कहने का मन है। इन बातों को जो मनुष्य शरीर पाकर ग्रहण नहीं करता, नहीं मानता है, वो हकीकत में मनुष्य दिखने में तो शरीर से तो है, लेकिन वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, कहलाने लायक नहीं है। तो हम सोचें कि परमात्मा ने हमको मन का जोड़ी दी है, मन का जोड़ी, और उसकी पालना करें। और देखो आज से ये यहाँ की कथा सबके मोबाइल में चाहे जब देख लेना, सुबह दोपहर शाम रात को सबके सब में ये भी व्यवस्था हो गई है। तो शिव जी ने उस विष को पी करके वह समाप्त किया। अब भगवान बोले लगो भाई, वापस लगो, मंथन करो इसका। तो फिर से उसका मंथन शुरू किया। तो इस बार निकला उसमें एक सफेद रंग का घोड़ा। घोड़ा निकलते ही दानव बड़े थे, ओए हम लेंगे इसको, हम दे दो हमारे को। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, दे दो दे दो दे दो। तो घोड़ा जो निकला वो दानवों ने ले लिया। फिर मंथन किया तो इस बार निकला उसमें ऐरावत नाम का सफेद हाथी। तो देवता बोले मैं पहले थे ले लिया, अब तो माँ को नंबर है ही है। तो ये हाथी जो है वो देवताओं ने ले लिया। फिर उसका मंथन किया तो उसमें क्या निकला, मदिरा। मदिरा जिन्हें थे
दारू बोलो और पी टल्ली हो जाए। ये उस समुद्र से निकली हुई है। वो निकलते ही दानव बोले मान दो, माने दो। देवता बोले ले जाओ, ले ही जाओ, दे दो, आग ही ले जाओ। तो सुनो, ये भी समझ लो, ये समुद्र से निकली हुई शराब है और वो केवल राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये शास्त्र कहता है। भगवान बोले चलो ले गए देवता दानव, अब वो दानव पीते हैं और आनंद करते हैं। फिर समुद्र का मंथन किया तो अगली बार निकली कौस्तुभ मणि। तो वो फट भगवान ने उठा ली कि मैं कहीं फोकट में थोड़ी किसाई कर रहा था, क्यों तो मैं भी लेवा को ना। वो कौस्तुभ नाम की मणि थी, वो भगवान ने अपने गले में धारण कर ली। फिर मंथन किया तो 14 रत्न निकले थे। फिर मंथन किया तो मोहिनी भगवान निकले, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी जो ही प्रकट हुई, दानव बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, और उस खाल को देखने के लिए ऋषि मुनि मनुष्य सब पहुंच गए थे। अब लक्ष्मी जी पर तो सबकी नजर पड़ गई। मैं ले मारा। ध्यान से सुन लेना। तो लक्ष्मी ने कहा कि बिल्कुल कुंवारी और ब्याह करशु और आज ही करशु, अब भी करशु। अब कौन शुरू करूं? ते हाय अल्लाह मत करो, एक ही सब लैंड सु बैठ जाओ सब। मने जो चलो जी का मैं माला गाल देशु, सब शांति से बैठा रहो। सब बैठ गए। लक्ष्मी की नजर सबसे पहले उन ऋषि मुनियों पर गई। संत महात्मा ऋषि मुनि थे, उन पर गई। भाई आंसू ब्याह कर लिया तो फायदो नुकसान पहले सब देखना पड़े थे को। तो सुनना, लक्ष्मी ने विचार किया कि ये तपस्या के बल से उम्र तो खूब पा लेते, खूब चाहे जितनी पालेंगे, लेकिन आके कभी समाधि लेबा की जाए तो फिर कोई गारंटी सही को नहीं। तो ऐसों से तो नहीं करना। समाधि बढ़ जाए कहीं करा कड़क झूठ लो। अब नजर गई दानवों के पास, ताकतवर तो खूब है, लेकिन रंग का चोखा कोने, दरी चोखा कोने। काला भील तो जोड़ी जचई कोने। लक्ष्मी जी तो सुंदर है। अब गई नजर देवताओं के ऊपर, तो देवता रंग का तो गोरा से रेबा की जगह ठीक से, लेकिन मालूम है ऐसे भोगी। स्वर्ग में क्या है देवताओं के पास? यहां जो पुण्य किया है आप लोगों ने, उस पुण्य का फल कहीं भोगो। सुख है सारा भोग और तो कहीं भोगो, वही तो सुख होगा था की नजर में, जबकि वो सुख है नहीं। तो वो सुख भोगने के लिए ऐसा आराम स्वर्ग है। तो ये सब भोगी। तो लक्ष्मी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में किया कि जो जीव 24 घंटे भोग विलास में ही रहता है, ऐसों से दूर रहना चाहिए। भागवत जी ने लिखा है, ये मैं हिंदी बोल रहा हूं केवल उसकी। जो भोग विलास में रहता है, ऐसों से दूर रहना चाहिए। अब देवताओं को भी पातक काट दियो। अब नजर पड़ी तो मनुष्यों पर पड़ी, मनुष्यों। ठीक है, रंग का ही ठीक है, चौका गुण भी क्या। अब लक्ष्मी जी के शब्द कह रहा हूं, मनुष्यों को क्या कहा? ए तो हमेशा ही लड़ाई बैर के मायने पड़ा रहे, बैर भाव। ये लक्ष्मी जी के शब्द है। वो मनुष्य लड़े ज्यादा से बैर भाव ज्यादा रखे से कहीं तो भी को कई भरोसा जो काल मानसु लड़ाई के लिए मानसु ही बैर कर ले। तो लक्ष्मी जी इन मनुष्यों को कट करूं मैं, ये वास्ते कि ये बैर भाव ज्यादा करता है।
तो इसका अर्थ सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे कि तू समझ कहिया कि जा लक्ष्मी लक्ष्मी बात हो रही थी और लक्ष्मी के जे धन ने माया ने भी को प्रायवाची है माया। तो सुनना जो भी बैर भाव लड़ाई झगड़े करते वहां लक्ष्मी का प्राकट्य नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होता है। और जहां पर भी केवल बैर भाव द्वेष ये नहीं हो और प्रेम की बारिश हो तो वहां से लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। अपार भंडार भरा है, अपार भंडार। अब एक छोटी सी बात जो महापुरुषों ने समझा दी, इस बात को तो पता पड़ गो, पता ही चलाना है, लेकिन बताया था कि कथा एक कांच है, कांच कांच। कितना कीड़ा गंदगी लगी है, चेहरों दिखावे ही है, साफ करवा की जिम्मेदारी तो खुद की वजह बताया था कि नहीं। तो ये शास्त्र कहता है कि तुम जितना भी बैर भाव द्वेष करके लक्ष्मी से परे होते जा रहे हो, परे, वरना लक्ष्मी जहाँ प्रेम है वहां से लक्ष्मी जाती नहीं है। तो आंसू कम से कम लड़ाई झगड़ा बंद कर देना। अब लक्ष्मी जी की नजर सब बीत गए, एक ही आदमी बचा, एक भगवान। तो भगवान ने क्या किया था मालूम है? उस लाइन में बैठे तो थे, बैठे तो सिर्फ, लेकिन मुंडो फेर बैठे, मुंडो फेर, मुंडो फेर बाबू कई मतलब भाई मत न कौन सा आई बात है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान का वो सोचा, आदमी तो चौको से, रंग रूप को ही चौको से, सब गुण ही ठीक है, पर ई में भी एक कमी है कि वो अपन चावे को ने, जल्दी तो मुंडो फेर बैठे से, तो एक ही तो है भाई चावे को ने। तो सोचिया पर 7 रेबल लाख जैसा तो पट्टा ले से आप ही राजी हो जैसी। ये सोच करके लक्ष्मी ने भगवान को वरमाला पहना दी और भगवान लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान कहलाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान बोले भाई हो जाओ, शुरू हो जाओ। इस बार महाराज सोने के कलश में धनवंतरी जी अमृत लेकर प्रकट हो गए और जो ही अमृत निकला देव देव दानव कूद पड़िया, भी कलश नहीं ले देखा वो पी जैसी पास थोड़ो 20 ताकतवर तो जो भाग्यो दे चाटा की कोसर वो भागो बिकना। भगवान ने ऐसी मोहिनी विद्या रची कि भेजाई गया बार राक्षसन है, वो बिकनो कोसर, वो बिकनो कोसर, बिकनो कोसर। तो भगवान ने सोचा वो तो फैलो गो स्कीम ही, वो तो देवता के मुश्किल ही हाथ आवे। तो इतने में भगवान ने क्या लीला करी, एक सुंदर मोहिनी मूर्त, सुंदर से सुंदर स्त्री का रूप बन के खुद ही प्रकट हो गए। अब भी सुंदर स्त्रियोड़ी देख सही मोही तो गार भी न भूल गा मरत में बोलिया देवी तू कौन के भाई कुआरी छू ब्याह करवाना ही छू काजा महाराजा में राखो सारा का सारा ही राग बने तैयार। तो बा बोली ठीक है मैं रहती हूं, पहली थी झगड़ों कई बात करते था क्या बोले हो जो बात तो बताओ, मन था कि तो बताओ। कि हमने समुद्र का मंथन किया, अमृत निकला वो लेर बागो, तो क्या पहली भी न ठलियाओ मार कर और था को हिसाब में करशु मारा था। सब राजी हो गए। एक खूंखार दानव गियो जो दे चाटोर लिया यो कलश था। तो पहले तो 4 जगह उसके छींटे पड़े, 4 जगह वो कोई शाक बने जो थोड़ा ढूंढतो तो सिर्फ तो वो 4 जगह ढूंढियो। तो जठे जठे भी ढूंढियो बठई आज कुंभ को मेड़ो बने। तो देखो वो समुद्र कटे हो, समुद्र जानो महाराष्ट्र में पहल पोत वो जट्यो
तो वो आदमी महाराष्ट्र में नासिक की पूछो राक्षस नासिक बटे पूछता है दे थप्पड़ की वो भी न लेगो प्रिया नहीं चलते मोहिनी रूप भगवान प्रकट हो गए और उस अमृत के कलश को मंगवा लिया। अब अपने हाथ में ले लिया और उनसे कहने लगी कि देखो मैं ब्याह आऊं तो पाचे कर पहली तक सुलझाड़ो कर दू तो पीबो ये पीना चाहते हो क्या? हाँ तो क्या मैं मारा हाथा शू पाऊं था ना हाँ अति कहता ही राजी होगा सर देवी फिर तो कैबोरी कहीं तो क्या लाइन में बैठ जाओ एक लाइन में देवता बैठ जाओ और एक में दानव बैठ जाओ बैठ के तो लक्ष्मी जी भी कलश न लेर पहली दानवा की लेन दानवा कर गया और माने छाने से कहीं के देखो ये मैं ऊपर तो से पतड़ो पतड़ो और नीचे से गड्ढो गड्ढो जोर को तो थे को तो ऊपर को भूने जेबती पहले थाने चौकड़ो दानव बोले बहुत बढ़िया हो तो करिए दिया कोई मत तो साहब मोहिनी भगवान ने उन देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया पी गए पीते गए तो सूर्य और चंद्रमा दो देवता ऐसे एक दूसरा देख कौन सके सूरज वजह चंद्रमा दिखे गई कौन दिखे और चंद्रमा हो तो सूरज दिखे गई कौन दिखे तो ए बेटा आत रे बेटा जब लहर में तो बीच में छे को रेगो तो वो पीता रहा तो मुनो बेटो एक बदमाश हो वो सोच रहा मोहिनी चक्कर तो कौन से तो वो छाने सी बागर भी गे पार बैठ को मोहिनी भगवान पाता गया जब वही ओक वाट लियो तो भी नहीं पाती हो भी ने पाता ही चंद्रमा बोलियो कि महाराज वो माँ की जाति को कोने माँ की जाति को कोने हो तो बटियों आएड़ो छो इतने में भगवान को गुस्सा है उसका भी को गर्दन है चक्कर सु काट दी लेकिन वो अमृत पी चुके हो तो काट बस एक का दो गए में क्या तो एक ही जाओ अब दो गा भगवान बोले अब आज चलो मरे तो आज को ने तो आने ताकि मैं रड़ा लियो शामिल कर लो इनको तो वो राउस में दो केतु होगा तो देवता तो साथ ही से पर आखिर साथ में दो राउर केतु राक्षस है तो हर आदमी के जीवन में कुंडली में जो घूमे है तो आज दो को भी नंबर आवे छे कोने तो आंखों जब बेटा को नंबर आ जा से जब आदमी ने आप चूक कर देते तो अभी समझवा की बात से भी मैं कोई ने दोष नहीं देनो घबरानो नहीं सीधी सी बात से भी कोई नंबर आगो रहो को या केतु को आगो ये साथ विचार कर लेना चाहिए क्यों कोई ने दोष दे क्यों दुखी हुए समझ गया कौन अब देवता ने पा दिया सब देवता पी लिया तो मोहिनी भगवान बटासु गायब होगा के दानवा की आंख खुली रहा तो चालाकी हुई चालाकी गया गुरु गण तो युद्ध हुआ महाराजा युद्ध मायावी हाँ मायावी बहुत तगड़ी तो आंख को युद्ध हो तो देव माया रची तो देवता भगवान करने गया कि मैं लड़तो लिया बड़ा माया माँ का बस की कोने माया कुर्सी अब ये बात सुन लेना अच्छी तरह तंत्र मंत्र चमत्कार दिखाबो तंत्र मंत्र करबो सब काम कुण का से दानवा का से दैत्या का से राक्षसा का से कदे देवता और मनुष्य ऐसा काम कौन करे से बगर करे से तो फिर इंसान कौन से भाई राक्षस गिर लीजिए माना आज सत्य है भागवत जी कह रही है तो बाकी माया से परेशान हुए अंधेरो कर दियो बांध तो दिखे देवता दिखे कौन है
मन तो समझी के अब अंधेरा में देवता के दिखे ही कोने तो पता पाचा वहां दुख लगावे देवता के खराब कर दिया है देवता ने। देवता गया भगवान के देवता बोलिया प्रभु ये माया सु बचा लियो माने माया सु तो भगवान माया को पढ़ दो दैत्य को काट दियो। अब माया हट गई तो दुनिया में युद्ध हुई। दानवा को जो राजा जो वो जो बलि बलि के कोई इंद्र बाण दे दिए जो बलि धराशायी हो गई। तो जब राजा मर जाए जब फिर सेना को कोई तात्पर्य कौन से बस जीत होगी तो देवता जीत का राक्षस हार गया। माता कई क्रिया राक्षस लेके 5-7 राक्षस मिले और वो राजा जो बलि बी की मरेड़ो मर्त दे भी शरीर ने उठा लेगा गुरु जी कने गुरु जी शुक्राचार्य जी कने आका गुरु को नाम हो शुक्राचार्य जी। तो मैं संजीवनी विद्या जानता संजीवनी विद्या कौन सी मरेड़ा ने भी जीवित कर दे तो मैं तुरंत भी संजीवनी विद्या जो है भी बलि ने जीवित कर दी। और भी नहीं क्यों तू यज्ञ करा यज्ञ कर जीवितों को बलि वापस तो वो यज्ञ कर बला। और क्या ब्राह्मणा ने बेटा मंत्र जाप करा और आने खूब दान पुण्य कर होगी बात। अब सारा गुरु राक्षस भी गुरु जी से बात करी कि गुरु जी एक बात बताओ बस देवता अमृत तो पी चुका मरे तो कौन है तो इको मतलब मान तो राज के दिन नंबर आई कौन सके थे बताओ। हाँ लाना मत लेकिन मैं कहे भी गया सुनो वो बोले ए मरे को ना मरे पिलिया कोई बात को ना लेकिन आका हाथ पग तोड़ पटिक दिया जदर आ तो कर सका जान। तो यहाँ भागवत जी करे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कि हाँ राजन गुरु ने आदेश दिया शुक्राचार्य ने कि भले कितना इन्होंने अमृत पी लिया चिंता मत करो तुम लड़ो इनसे और सबके हाथ पैर तोड़ करके फेंक दो। अब वापस युद्ध हो गया महाराज हौसला बढ़ा दिया गुरुजी ने। अरे दानव बिना माया के लिए लठर मिल गया देवता का कूट पीट और मैंने ओ ऐलान कर दियो कि अब दिखे तो फिर खैर कौन छोड़ा तो ते दिखना नहीं चाहिए अज्ञातवास दे दिया। अब तो बस लुकता फिरे दिखा तो भाई हालत खराब और सारा देव दानव जो है स्वर्ग का बड़गा राजा और ब्राह्मणा पर सब पर और राज्यों को बलि भाई आपने यहाँ जीत क्या हुई आप यज्ञ करवाया ब्राह्मणा ने दान दिया जिसमें अपनी जीत हुई। तो अब वो तो कई काम करे केवल राजा तो ही गो राजा को जब पे चिंता कहीं शासन तो अपना हाथ में है केवल आदेश दियो यज्ञ चालू रखो और दान चालू रखो जो आवे जी ने मुंडो मांगियो देव। अब देवता उन्हें तो काम चालू हो देवता लुकता फिरे तो सुन लियो कश्यप जी महाराज हुए थे कश्यप जी आके दो पत्नियां एक को नाम सो दीति और एक को नाम सो अदिति। तो भी एक ही पिता के दीति सु तो जन्म्याचा सारा राक्षस और अदिति सु जन्म्याचा देवता। बाप तो आपको एक ही से माँ दो है एक दीति एक अदिति। भागवत जी में लिखा है सुखदेव जी महाराज सुना रहे राजा परीक्षित एक बार संध्या के समय शाम की टेम आज जो दीति पत्नी थी आ गई पति कश्यप जी महाराज करने और भोग विलासु तृप्त
और बाकी बाकी जबरदस्ती पति के पीछे पड़ गई कि मेरे से भोग विलास करो। पति ने समझाया कि देवी संध्या के समय कभी भोग विलास नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये 4 काम करने से जन्मने वाली संतान भोगोगे भोग तो वो राक्षस होगी। संध्या के समय धन का लेन देन करोगे तो लक्ष्मी का क्षय होगा। संध्या के समय विद्या अध्ययन करोगे तो सरस्वती का नाश होगा। संध्या के समय भोजन करोगे तो शरीर रोगी होगा। ऐसा उपदेश दिया, लेकिन ये औरत नहीं मानी। और लिखा है जैसे कुतिया कुत्ते के पीछे पड़ती है, ऐसे उनको मजबूर करके भोग विलास करना पड़ा। जब हुआ तो कश्यप जी महाराज तो ऋषि थे, उन्होंने तो भगवान से प्रायश्चित किया कि प्रभु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अब इस प्रकार से वो सब उसके राक्षस जन्मे और सब राक्षस बने। अब ये जो देवताओं की माती अदिति, बेटा को दुख तो मानने हुए, अब सारा बेटा ना ज्ञातवास दे दियो, दिखे तो गोली मार देना, समझ गया? तो बस लुक गा तो माने बहुत दुख हुई, बहुत दुख हुई, बहुत दुख हुई। बात फिर पत्नी करने गई कश्यप जी महाराज करने, कहे स्वामी कोई तो उपाय करो, कोई तो उपाय कि मारा बेटा ज्यादा राज ने सही कम से कम हमारी आंखें के नीचे तो पड़ा रहे, राज मत दो, आंखें के नीचे तो रहे, 20वीं खोटी। तो कश्यप जी महाराज कहते हैं कि देवी अबार थारा बेटा पर काल को प्रकोप है, काल है, और बाकी गुरु को आशीर्वाद है, तो भी गुरु का आशीर्वाद ने मिथ्या में भी नहीं कर सकते। कौन कर सकते? कौन कर सकते? तो कश्यप जी महाराज बोले कि मां एक बात है देवी, मत तने एक उपाय बता दू, उपाय अगर तू वो करे तो शायद थारो गिलो बैठ जाए। तो मां बोली अदिति बताओ स्वामी जरूर करशु। तो के तू पयोव्रत कर, पयोव्रत, वो पयोव्रत करवासु भगवान प्रकट होसी, और तू थारो दुखड़ो भगवान ने सुना तो मैं जरूर थारो सुनसी। तो बा बोली के वो पयोव्रत किया करा, तो थे सुन तो लियो, थे भरत 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 करबो करो सर। एक भागवत में लिखा पयोव्रत, वो करने से परमात्मा प्रकट अवश्य होते हैं। तो उसका नियम है 13 दिन तक पुण्य के दूसरे दिन पड़वासु शुरू करे और खीर को प्रसाद बनावे, केवल खीर, खीर और काई भी नहीं। तो बा खीर बना पहली एक ब्राह्मण ने जिमावे, खीर और काई भी नहीं, और बीटे जीमिया बाद में खुद भी खावे खीर, और सारे दिन भर राम 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 की रट लगाए रखे। पड़वासु ले 13 दिन तक तो जरूर भी पर भगवान कृपा करे छे और भगवान प्रकट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अदिति ने इन देवताओं की माने पति के बताए अनुसार 13 दिन का पयोव्रत किया। जब 13 दिन पूरे हो गए तो भगवान प्रकट हुए और पूछा कि बोल देवी काई चावे काई मांगे तू। तो इसने कहा कि महाराज मारा बेटा लुकता फिरे से, ते तो मां को कोई गिरलो करो, मारा बेटा ने लियाओ और माने मां को राज पाछो दो, मां नहीं मिलना चाहिए राज। भगवान बोले देवी थारी बात तो ठीक है,
पर वो काम अतो सरल को न तू के जी कत ही हो जाए। हाँ कर दे शू जरूर करशू, पर ई काम ने करवा के लिए मन खुद ने ई धरती पर अवतार लेनो पड़लो, बाकी और कोई उपाय सही को ने। तो तू समय को इंतजार कर कि मैं कद ई धरती पर आऊं और वो थारो काम जरूर मैं करूंगा। आके और भगवान अंतर ध्यान हो गए और इसने अदिति ने वो व्रत कर वो शुरू कर दियो कर दियो कर दियो कर दियो। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। अब वो समय आ गया जब भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, प्रकट हो गए। तो प्रकट कैसे हुए भगवान? केवल 52 अंगल के हुए, 52 अंगल का, 52 अंगल का छोटा सा, समझ गए? 52 अंगल के प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। अब ये कहते माँ से कि माँ अब तू चिंता मत कर, अब जाऊं हूं मैं और थारो काम पूरो कर सू। तो वो जो बलि था अब तो वो केवल इतना दान, दान में ही महत्व रखता, दान ही सब कुछ पार करे। जो आवे जी नहीं मुंडो मांगो दान देवे। तो बलि बामन भगवान ने सोचा कि यहाँ तो जीत सका गुने, गुरु को आशीर्वाद है, बिना मैं टाल को तब भिक्षा में ले तो मारे जैसे जो मांग तो ले सकूं छू, लेकिन कोसर में भी नहीं ले सकता। तो आई आई मैं भिक्षा में ले लूं। तो छल करने के लिए भगवान ने जान गए राजा बलि के पास। तो जा रहे थे तो रास्ता में नदी आएगी, नदी, हाथ में लकड़ी है, कमंडल है, छत्तो है, बस। तो लकड़ी से पानी देख ले कतोल से, अभी तो 2 फुट पानी में ही मैं तो डूबे, चालर फिर बाहर आ जाए, 2 फुट पानी में चालर फिर बाहर आ जाए, भाई डूब से। तो एक बाबा जी सारे बैठे बैठे देख रहे हो कि वो ब्राह्मण जाबो तो चाहे से, लेकिन इन्हें पानी को डर लगे। तो वो ब्राह्मण महात्मा आए उठ करके कि महाराज कहीं को जो कि मैं बठीन जाबो चाहूँ यार मदद कर दे। कि क्यों जाओ जो कि बलि के दान ले माने। तो महात्मा बोले कि महाराज फोकट में तो काम कोने, क्यों देवो जब तो बार में पार कर दो। बामन भगवान बोले यार महाराज सही कौन मार कर तो के देर तो अशोक आती टाइम दे दीजिए, उधार है जाओ। हाँ क्या आती टाइम मत ना जरूर दे दीजिए, 100 रुपया 100 मोहरा ले लीजिए, ठीक है। बामन भगवान को महात्मा ने कंधे पर बैठा लिया और बीच में पूछे और कहीं के जमाटो कि महाराज हम तो बजट ज्यादा से 100 रुपया कौन पार पड़े, ज्यादा देता हो तो बोलो नहीं मैं उतारू चू उठेंगे है। हाँ के बजट ज्यादा से 100 में पार। भगवान बोले तुमको मैंने 5 उतार दे, 5 उतार दे किनारा पर। तो महात्मा बोले उन्हें जाओ या उन्हें जाओ, मैं तो बात तो बराबर है, मन तो 32 साल में पड़े हो, उतारू तो अठे उतारू, उतारू तो अठे उतारू नहीं 200 रुपये ले। बामन भगवान समझ गया अठे उतारवा का मतलब है बेगा। तो क्या चल यार दादा 200 ले लीजिए, तो पूछ तो सही। अब जो आगे चल गया तो बामन भगवान आपको जो जो बने पंक्तली भी आगे करी बिन दिखाई। तो भी मैं शंख चक्र गदा पद्म निशान बनेड़ा सा, पर निशाना ने देखता ही महात्मा दूजे हो और माने निका उतार हाथ जोड़ प्रणाम करी, महाराज गलती होगी हमारी, माफ कर दियो, मैंने माफ कर दियो। क्या ठीक है जा। अब ये बलि पहुंच गया
वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में, जहां पर बलि ब्राह्मणों, गुरुजी थे, ब्राह्मण थे, सबके साथ बैठे। वामन भगवान को दूर से देखते ही बलि सोचने लगा कि आज तो हो न कोई बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण आ रहा मेरे घर। तेज था भगवान को, तेज तो रहे लो, तो वो तेज जाए कटे आया, बैठे कि बैठो भगवान, बैठो महाराज, महाराज, महाराज। बलि बोला कि महाराज मेरो तो जी करता है, मेरा जी करता है थाने बहुत कुछ दे दियो, और लेकिन मैंने प्रसन्नता तो जद है ते मार सो आज बहुत कुछ मांगो, बहुत कुछ मांगो। वामन भगवान बोले नहीं यार, बलि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, संतोषी, संतोषी ब्राह्मण को होना चाहिए, जो मिले उसमें गुजारा करना चाहिए, ज्यादा का क्या करना है, क्या दे देगा तू। तो बोला बलि के महाराज थे को तो मैं थाने एक राजमहल दे दे, राजमहल। अच्छा तो यार एक आदमी को राजमहल को कहीं काम कि तुम्हारे लुगाई ले जो दो था जिसी। अच्छा पेट लुगाई की तो खाबा पीबा ने चाहिए कि भंडार खोल दो कुबेर का भंडार, ठीक। फिर यार लुगाई भी है, रहबाने भी होगो और खाबा को भी होगो, अब ब्याह भी होगो, तो फिर छोरा छोरिया ने पटवा को बाको खर्चो कहो इस विद्यालय खोल दो, विश्वविद्यालय। अच्छा तो क्या टाबर कता को जाए, टाबर है कता को जाए। बलि बोलियो तो मैंने कहीं बता दे कता करूं, कबते पूछो सु 10-5 तो है कौन कि भाई आज तो टापर से थे जानो कता करो जो तो कता को जो तो कब मान ले 10 टापर होगा, मान लो होगा, हो जाए 10, फिर एक तो मर भी जाए 10 हो जाए तो फिर मरबाड़ा के लिए रोबा की कई व्यवस्था से कि वो तो था नहीं रोनो पड़े महाराज के भाया रोबा का काम तो करे कोने जिंदगी में जी काम करवा सो रोनो पड़े, अच्छा काम आपा आज करा न काल करा। तो समझदार आदमी सुन जो, ये कहानी का दो भी अर्थ है। समझदार आदमी पहले कदे ही रोबा को काम नहीं करना चाहिए, समझ गया। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि रोबो कोई समस्या को समाधान कौन से तो आज बाद में और रोबो बंद कर दीजिए, रोबासु कदे भलो बाड़ो कौन से कोई चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए। तो कैंसिल से अपना तू थारा सब सौदा। तो बलि बोला महाराज तो थे मांगो था का मुंडो मांगो कि चल तू 3 पग जमीन दे दे, 3 पग। बलि बोलियो महाराज मांगया तो भी कहे मांगया थे तो बंगा बैरिया, फिर भी कोई बात को नहीं, 3 पग मैं मारा राक्षसा ने नपवास्यु 3 पग, जो एक पग एक कोष में मेल सी तो 3 कोष जमीन तो आ सी, 3 कोष। तो बामन भगवान बोले नहीं बा मैं तो माखाई पग सुना पा, अब्बा को पग तो महाराज 2.5 इंची को पग, तो भी 2.5 इंची में मानते एक आसन बिछ जाए, अच्छी जगह चाहिए जी पर बैठ जावा और माँ को राम राम कर लिया। क्यों जटे बटा जो उठा दे जाएगा जगह तो मांगी से चाल कोई चैन से बैठवा मत, तो खाली आसन बिछ जाए अच्छी जगह चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बलि बोला ठीक है महाराज ले लो। इतनी देर में वो गुरुजी आ गए, गुरुजी और पहचान गए और तुरंत बोले चेले से बलि से कि राजन इनको कुछ दे मत देना, और अगर तूने हाँ भी कर दिया तो मना कर देना कौन दो।
भली बोला झूठ बोलती हूँ कि सरासर बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, राजन 6 जगह शास्त्र कहता है झूठ बोल देना, वहां कभी पाप नहीं लगेगा। नंबर 1, नर्म विवाहे से स्त्री सु, जटे सगाई नहीं होती वह और कत्ती लाफ मेल मासू सगाई होती वह, तो बटे कत्ती झूठ बोल दीजियो, मंजूर है। छोरो पढ़ेड़ो स्कूल ही कोन गयो, पर 12वीं बता दीजिए